स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में 3 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन, 17 मई तक जारी रहेंगी पाबंदियां। जी हां, आपको बता दें कि देश में 3 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 3 मई से लेकर 17 मई तक लोगों को लॉकडाउन में रहना होगा। फिलहाल जो पाबंदियां जारी हैं वो आगे भी जारी रहेंगी। देश भर में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेंगे। केवल प्रवासियों को ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। आपको बता दें कि ये लॉकडाउन का तीसरा चरण है। रेड जोन में रहने वाले लोगों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा और घर घर की निगरानी की जाएगी। वहीं ऑरेंज और ग्रीन जोन को रियायत मिलेगी। वहीं ऑरेंज जोन में वाहनों को 2 जिलों के बीच सीमित गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। 4 पहिए वाले वाहनों में अधिकतम 2 यात्री होंगे। इसके अलावा 2 पहिया वाहनों को भी अनुमति होगी। ग्रीन जोन में लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करते हुए रेड या ऑरेंज जोन जैसी सख्ती नहीं रहेगी और कुछ सीमित गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी। ग्रीन जोन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इन जिलों में 50% क्षमता के साथ बसें भी चलाने की इजाजत दी गई है। क्या आप लॉकडाउन से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। 24 घंटे में कोरोना से अब तक की सबसे ज्यादा मौतें, 73 लोगों की जान गई, 1993 नए पॉजिटिव मामले। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 73 लोगों की मौत हो गई, जो एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा मौतें हैं। जबकि 1993 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश भर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1220 हो गई, जबकि कोविड-19 मरीजों की संख्या 36,565 हो गई। इसमें अभी तक कुल 25,458 एक्टिव मामले हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 10,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में महाराष्ट्र राज्य जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां अब तक संक्रमितों की संख्या 10,600 हो गई और 465 लोगों की मौत हो चुकी। वहीं महाराष्ट्र में इस बीमारी को मात देने वालों की संख्या 1800 है। दूसरे स्थान पर गुजरात है, जहां 4,800 लोग संक्रमित हैं, जबकि 240 लोगों की मौत हो चुकी। इसमें 750 लोग ठीक भी हुए हैं। तीसरे स्थान पर दिल्ली है, जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,529 हो गया। वहीं मरने वालों की संख्या 60 है, जिसमें से अब तक 1100 लोग ठीक हुए हैं। इसके अलावा 4 नंबर पर राजस्थान है, जहां पर 2,658 लोग संक्रमित हैं, जिसमें से 65 लोगों की जान गई और 1,000 लोग ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 2,636 लोग कोरोना की चपेट में हैं। वहीं 138 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 485 लोग ठीक हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 2,40,221 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 33 लाख हो गई। इनमें एक्टिव केस 20,30,000 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 10,35,000 लोग ठीक हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लाइक का टारगेट है 20,000, तो फटाफट से कंप्लीट कर दो। कोरोना वायरस को लेकर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटे गए देश के सभी जिले। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा सचिव प्रीति सूदन ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा, जिसमें एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई। इसमें इन राज्यों के अंतर्गत आने वाले उन जिलों के बारे में बताया गया जिनका वर्गीकरण रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के तहत हुआ। केंद्र द्वारा जारी नए आदेशों के तहत 6 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद को रेड जोन में रखा गया। सरकार ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सरकार ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। हर जिले और राज्य की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 मई के बाद जिलों को अलग अलग जोन के हिसाब से बांटने का काम किया। केंद्रीय गृह सचिव प्रीति सूदन ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है
कि वे चिन्हित किए गए रेड और ऑरेंज जोन जिलों में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का परिसीमन कर उन्हें सूचित करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी जिले को तब ग्रीन जोन माना जाएगा जब वहां पिछले 21 दिनों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आएगा। सूची में 3 मई के बाद 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज और 319 जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया। खुशखबरी, लॉकडाउन में 162.5 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर। जी हां, आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन के बीच मई महीने की पहली तारीख को आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 162.5 रुपए प्रति सिलेंडर सस्ते हुए हैं। अब नई कीमतें घटकर 581.50 रुपए पर आ गई है। वहीं 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का दाम 256 रुपए घटकर 1029.50 रुपए हो गया। अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत घटकर 581 रुपए रह गई, जो 744 रुपए थी। वहीं कोलकाता में 584.50 रुपए, मुंबई में 579 रुपए और चेन्नई में 569.50 रुपए पर है, जो 744.50 रुपए, 714.50 रुपए और 761.50 रुपए हुआ करती थी। केंद्र सरकार ने मानी बिहार और पंजाब की मांग, मजदूरों व छात्रों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे चलाएगी स्पेशल ट्रेन। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए अब केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इससे पहले कल ही गृह मंत्रालय ने इनकी घर वापसी के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी, जिनमें कई तरह की छूट दी गई थी। गृह मंत्रालय ने पहले बसों से इनकी वापसी सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया था। अब ट्रेन के जरिए भी देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए लोगों की आवाजाही के लिए निर्देश दिया है। राज्य सरकारें और रेल मंत्रालय ने ये आवाजाही सुनिश्चित करेंगे। बिहार, पंजाब, तेलंगाना और केरल ने केंद्र सरकार से लोगों को लाने के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की थी। राज्यों ने कहा था कि लोगों की संख्या काफी है, ऐसे में बसों से इन लोगों को घर तक पहुंचाने में काफी समय लग जाएगा। वहीं संक्रमण का भी खतरा रहेगा, क्योंकि कई राज्यों से होकर आना होगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों, तीर्थ यात्रियों और अन्य लोगों को अपने गृह राज्यों में जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि तय नियम कायदों के तहत ही इन लोगों को बसों के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य भेजे जाने को कहा गया है। लॉकडाउन में फंसे 1200 मजदूरों को लेकर तेलंगाना से झारखंड के लिए पहली स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को रवाना होगी। बता दें कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के लिए यह किसी बड़े राहत से कम नहीं है। हालांकि आगे और कितनी ऐसी ट्रेन चलेंगी, अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि तेलंगाना से खुली इस स्पेशल ट्रेन के 24 डिब्बों में लगभग 1200 प्रवासी हैं। शराब पीने से गले से साफ हो जाएगा कोरोना, दुकानें खोलिए, मुख्यमंत्री से कांग्रेस एमएलए की मांग। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक ने अपने पत्र में लिखा, शराब का धंधा करने वालों के लिए यह स्वरोजगार योजना है और पैसा कमाने का सुनहरा अवसर भी। बाजार में शराब की काफी मांग है। लॉकडाउन में शराबबंदी के दौरान सरकार के राजस्व को बहुत नुकसान हो रहा है और शराब पीने वालों के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी लिखा कि शराब बदनाम है, इसलिए केंद्र सरकार इसके बिक्री की छूट नहीं देगी, राज्य सरकार को ही फैसला लेना होगा। विधायक ने सीएम को लिखे पत्र में कहा कि शराब की दुकानें के न खुलने से राज्य की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है और इस कारण राज्य भर में अवैध देसी शराब को बनाया और बेचा जा रहा है। सिंह ने कहा कि जब शराब से हाथ धोने से कोविड-19 वायरस साफ हो सकता है, तो शराब पीने से निश्चित रूप से गले से वायरस भी साफ हो जाएगा। इसलिए सरकार को शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति देनी चाहिए। मजदूर दिवस पर योगी सरकार का तोहफा, 30 लाख श्रमिकों को 1-1 का भत्ता। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन में लाखों लोग इस वक्त घर पर हैं। इस संकट की घड़ी में योगी सरकार ने राज्य के 18 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध करवाने का बीड़ा उठाया। शुक्रवार को मई माह के मौके पर राशन देने की दूसरी किस्त की शुरुआत की जा रही है।
साथ ही मजदूरों को राज्य सरकार की ओर से 1,000 रुपए का भत्ता दिया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य की ओर से हर व्यक्ति को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके लिए सिर्फ राशन कार्ड की जरूरत है और अगर प्रदेश में किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तब प्रशासन को तुरंत राशन कार्ड बनवाकर राशन उपलब्ध करवाने को कहा गया है। नौकरियां बचानी है तो तुरंत खोलनी चाहिए अर्थव्यवस्था, हम लंबे समय तक गरीबों की मदद नहीं कर सकते। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संकट से बचने के मकसद से किए गए लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का लगा है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी सलाह दी है कि लॉकडाउन को जल्द से जल्द सावधानी के साथ खोलने की जरूरत है ताकि लोगों की नौकरियां बची रह सके। उन्होंने कहा कि हमारे पास लंबे समय तक लोगों को एक सीमा से ज्यादा मदद की ताकत नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि से ज्यादा अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियां तैयार की जा सके। देश में करोड़ों लोगों के सामने आजीविका का संकट पैदा हो गया। इंडस्ट्री लीडर और एक्सपर्ट ने इस बीच सरकार से मांग की है कि स्थिति को संभालने के लिए पैकेज जारी किए जाने की जरूरत है। राजन से पहले देश के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने भी कहा था कि पॉलिसी मेकर्स को इस आर्थिक गिरावट से निपटने का प्लान तय करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि यदि लॉकडाउन को लंबे समय तक जारी रखा गया तो अर्थव्यवस्था को भी कीमत चुकानी होगी, खासतौर पर किसानों की आय को दोगुनी करने और देश की 20% आबादी को गरीबी रेखा से बाहर लाने का वादा करने वाली सरकार के लिए यह झेलना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि इस बीच सरकार ने कृषि कार्यों और कृषि उत्पादों से जुड़ी गतिविधियों को कुछ नियमों के साथ किए जाने की मंजूरी दी है। सरकार ने फैसला लिया है कि लॉकडाउन के चलते गेहूं की कटाई और अगली फसल की बुआई पर कोई असर नहीं होना चाहिए। आर्थिक जानकारों के मुताबिक इस संकट में सबसे कम प्रभाव कृषि क्षेत्र पर ही पड़ेगा, जबकि सर्विस सेक्टर पर भी बुरी तरह से मार पड़ेगी। लॉकडाउन खोलने के बाद प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यह संकट कम होगा और चीजें पटरी पर आ जाएंगी। मंदिर, मस्जिद और किसी भी उत्सव में नहीं बजाने दिया जाएगा लाउड स्पीकर, अब ये भी नहीं होगा। जी हां, आपको बता दें कि महामारी को नियंत्रित करने के लिए कोरोना लॉकडाउन के इन दिनों पुलिस प्रशासन की सख्ती बढ़ती जा रही है। यूं तो सभी धर्मों के आस्था के केंद्र, पूजा, इबादतगाह आदि पर रोक है, मगर कहीं कहीं लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं। इन पर राज्य में अब रोक लगा दी गई है। गुजरात सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर इस बारे में साफ कर दिया है। कहा गया है कि मंदिर में आरती, मस्जिद में अजान हो या किसी भी तरह के अन्य सामाजिक धार्मिक उत्सव हो, लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा स्थिति सामान्य होने तक गांव, शहरों में किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कोरोना महामारी के चलते जारी एक गाइडलाइन के तहत ही राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी कर प्रदेश में किसी भी तरह के सामाजिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, मेले या उत्सवों पर रोक लगा दी है। इन्हीं के साथ लाउड स्पीकर के उपयोग को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों, बिहार, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तटीय और आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी ओडिशा और शेष पूर्वोत्तर भारत में 1 या 2 जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर मध्यम से भारी बारिश की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु में 1-2 स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है।